और चलिए एक कहानी आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो मुंबई में तरबूज खाकर हुई संदिग्ध मौत की घटनाओं से प्रेरित है। जो कहानी का शीर्षक है तरबूज का श्राप, है ना। तो उसमें पात्र जो है राजू है, रमेश है और रमेश की पत्नी और 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो राजू हो गया और रमेश की पत्नी व 2 बच्चे, है ना। तो इस तरबूज वाली कहानी शुरुआत करने जा रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। तो राजू, दोपहर का समय था। राजू एक टूटी हुई रेहड़ी पर बहुत बड़े बड़े और अजीब से लाल तरबूज बेच रहा है। तरबूज सामान्य से ज़्यादा चमकदार और गहरे लाल रंग के लग रहे हैं। राजू चिल्लाते हुए, आओ भाई आओ, मीठे तरबूज, शहद जैसे तरबूज सिर्फ 20 रुपये किलो। रमेश, बहुत अजीब रंग है भाई, ताज़ा तो है ना। राजू अजीब मुस्कान के साथ कहता है, अरे भाई साहब, ताज़ा ही नहीं है, जादुई तरबूज है, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे, है ना। तो रमेश एक बड़ा तरबूज खरीदता है और राजू उसे तरबूज देते समय, है ना, और डरे हुए अपने लहजे से हंसता है। और दृश्य जब दूसरा रात का समय होता है तो रमेश के घर पे क्या होता है। रमेश के घर में पूरा परिवार, पत्नी और 2 बच्चे रात का खाना खाकर तरबूज काटने बैठता है। तो रमेश की पत्नी, यह तरबूज अंदर से कितना ज़्यादा लाल है, जैसे कि खून हो। रमेश, अरे राजू ने कहा था ना बहुत मीठा है, खाकर देखो। पूरा परिवार तरबूज खाता है। तरबूज खाने के तुरंत बाद माहौल भारी हो जाता है और घर की लाइटें टिमटिमाने लगती है। बच्चा, पापा मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। पत्नी को उल्टी आने लगती है और रमेश की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। दृश्य 3 में आधी रात हो जाती है। रमेश की पत्नी घुटनों के बल गिरती है और रमेश कांपते हुए देखता है कि तरबूज के बचे हुए टुकड़ों में से एक अजीब सा धुआं निकल रहा है। तो रमेश दम घुटते आवाज़ में बोलता है, वह तरबूज वाला, उसने हमें जहर मिला करके दे दिया है। रमेश चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है क्योंकि उसने तरबूज खा लिया था। और कमरे में एक साया सा दिखाई देता है जो राजू जैसा दिखता है, लेकिन उसकी आंखें नहीं है। और रमेश का शरीर शून्य पड़ जाता है और वह फर्श पर गिर जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। और जब सुबह का समय होता है तो सुबह हो चुकी होती है। घर का दरवाज़ा खुला है और पुलिस आती है। पुलिस अफसर सब के सब एक ही रात में, ये तो असंभव है कि सारे के सारे लोग एक ही रात पे कटा हुआ तरबूज जो है उसको मिलता है कमरे में, जिस पर मक्खियाँ तक भिनभिना रही थी। पुलिस अफसर अखबार देखते हुए, तीसरा घर है जहां इस तरबूज वाले के फल खाकर पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। तो राजू तरबूज वाला वो इंसान नहीं है, कोई काल है ना। तो इसलिए तरबूज खाइए लेकिन समझदारी से खाइए। इस कहानी में हमने आपको यही बताया है कि तरबूज खाइए लेकिन होशियारी से खाइए, जहर वाला लाल तरबूज नहीं खाइए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।